नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से निकाय चुनाव की। हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को धार देना भी शुरू कर दिया है और अपनी अपनी जीत का दावा भी लगातार ठोका जा रहा है। चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, सभी पार्टियों की ओर से यह दावा ठोका जा रहा है। जहां बीजेपी, जेजेपी, इनेलो और आपने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वहीं कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने को लेकर दिल्ली में कई घंटों मंथन किया, लेकिन अभी भी इसे लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इसके लिए एक कमेटी का गठन किया है जो इस पर फैसला लेगी। 2024 विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की इस बैठक के बाद क्या कुछ रिएक्शन सामने आए, क्या कुछ कहा है उन्होंने। और विचार से जो मंथन हुआ है उसके एक छोटी कमेटी बना करके अभी डिसीजन अभी आपको बहुत जल्दी 2-3 दिन में 4 दिन में जो लिस्ट जो एक अटकी पड़ी थी वो पास हो 30 से पहले हो जाएगा। आगामी निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक हमने आहूत की थी और जिसमें वरिष्ठ हमारे समस्त संगठन के पदाधिकारीगण थे और विधायकगण थे। सबने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय की है जिसका हमने संज्ञान लिया है और उसके अनुरूप आज या कल में एक दो दिन में हम लोग फैसला कर लेंगे कि आगे की हमारी क्या रणनीति रहेगी निकाय चुनाव के संदर्भ में और उसको लेकर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर से रणनीति बनाई तो गई है, लेकिन इस रणनीति में किसी तरह का कोई फैसला अभी भी नहीं हो पाया है। अभी कांग्रेस इस बात को लेकर ये फैसला नहीं कर पाई है कि हमें ये निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ना है या बिना सिंबल के ही जाएंगे, जिस तरीके से पिछली बार बिना सिंबल के कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी थी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि सिंबल पर चुनाव ना लड़े और यही वजह है कि अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक कमेटी का गठन किया है और वो कमेटी इस बात पर फैसला लेगी कि हमें ये निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ना है या फिर नहीं। इस कमेटी की अगर हम बात करें तो इस कमेटी में बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि नेता विपक्ष हैं, उदय भान जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं हरियाणा के, वो इसमें रहेंगे और इसके साथ ही विवेक बंसल जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी इस कमेटी में शामिल रहेंगे। यानी कि 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है और यह कहा जा रहा है कि यह कमेटी अब तय करेगी कि हमें यह निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी को सिंबल पर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसको लेकर माथापच्ची तो कर रही है, लेकिन फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। हालांकि ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ही अपनी तैयारी की जा रही है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भर रही हैं, सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। हालांकि सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अपने सिंबल पर ही ये निकाय चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी हो। इन सभी पार्टियों ने इस बात का ऐलान किया है कि हम सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। इनेलो पार्टी भी इस बात का ऐलान पहले ही कर चुकी है। अभय सिंह चौटाला की ओर से कहा गया था, ओम प्रकाश चौटाला की ओर से भी यह कहा गया था कि हम सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि सभी पार्टियों ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी अभी है हरियाणा के अंदर जो निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए या ना लड़ा जाए इसको लेकर पशोपेश में नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर, यह भी आपको हम सुनवाने वाले हैं। आपने विवेक बंसल को सुना जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, इसके साथ ही उदय भान को भी आपने सुना। अब यह कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में हम फैसला लेंगे, लेकिन फैसला लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है। आज भी दिल्ली में घंटों मंथन किया गया, 2 से 3 घंटे तक ये मंथन चला, चिंतन का दौर चला, बावजूद इसके कोई फैसला कांग्रेस पार्टी इसको लेकर अभी तक नहीं कर पाई है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से हुकुम सिंह भाटी जी जुड़ गए, कांग्रेस की तरफ से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए और इसके साथ ही सुखबीर तंवर जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए यहां नजर आएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बजरंग जी आपके पास आते हुए, दिक्कत कहां रही है, यही तय नहीं कर पा रहे हैं। चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें सिंबल पर लड़ना है या फिर नहीं लड़ना है। पेज कहां फंसा है? अमित जी
जो निकाय चुनाव जो होते हैं, निकाय है, पंचायत है, जिला परिषद के जो चुनाव होते हैं, ये भाईचारे के चुनाव हैं। और दूसरी बात, जहां तक कि कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अभी तक हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पंचायत का चुनाव हो, निकाय का चुनाव हो, सिंबल पर नहीं लड़ा। और इसलिए आज मीटिंग रखी हुई थी चुनाव के बारे में, राज्यसभा के बारे में और मिशन 2024 उसके बारे में कई मुद्दे थे। कई मुद्दे के बारे में आज मंथन मीटिंग रखी हुई थी। और उसके अंदर आज जहां चुनाव की आपने बात की, चुनाव के बाबत 3 सदस्य कमेटी, जिसमें हमारे प्रभारी विवेक जी है, सीएलपी नेता हुड्डा जी है और उदयमान जी प्रदेशाध्यक्ष, इनके नेतृत्व में 3 कमेटी सदस्य कमेटी बनाई है, जो 1-2 दिन में फैसला ले लेगी चुनाव के बारे में, हमने क्या करना है क्या नहीं। कांग्रेस पार्टी, लेकिन सवाल वो नहीं है बजरंग दास जी, सवाल ये है कि ये जो माहौल आप बना रहे हैं, ये माहौल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आप चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ते हैं। ये जो निकाय चुनाव होता है, ये सिंबल पर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था कि आप बिना सिंबल के मैदान में गए थे। तो अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपको सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ना है, तो फिर ये माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि हम सिंबल पर लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सस्पेंस क्यों क्रिएट किया जा रहा है? माहौल की बात ये है जी अमित जी, पूरे हरियाणा के अंदर जिले वाइज हमने वो कन्वीनर लगाए हैं, पर फील्ड के अंदर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता है, वर्कर है, उनसे मंथन कर रहे हैं। आज जैसे हिसार में मीटिंग थी, कहीं सरसवा मीटिंग, कहीं गुड़गांव, जगह जगह वो कन्वीनर गए जी, और वो उनसे रिपोर्ट लेंगे, उनकी क्या मनसा है, वर्कर क्या चाहता है, उसकी उनसे राय लेंगे। इसी प्रकार दिल्ली में आज मीटिंग थी, 3 सदस्य कमेटी बना दी, और वो जो फील्ड के अंदर से जो रिपोर्ट आएगी, जो हमारे कन्वीनर जो रिपोर्ट देंगे वर्करों से लेकर, उसके बाद जैसे नेताओं की रिपोर्ट ले ली, जितने सीटिंग विधायक थे पूरे कि हमारे जो और नेता थे, सभी को बुलाकर उनसे मंथन किया गया। और मंथन के जो आज हुआ, एक कमेटी बन गई 3 सदस्य, और फील्ड के अंदर जो जिले वाइज जो कन्वीनर गए हैं, उनकी रिपोर्ट के बाद ये कमेटी फैसला ले लेगी। 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा कि सिंबल चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। आज देखिए मुद्दा क्या होता है, स्थानीय जो निकाय चुनाव होते हैं उनमें स्थानीय मुद्दे होते हैं, बिजली पानी का है, सड़क का है, सीवरेज का है, ये सफाई व्यवस्था है, ये स्थानीय मुद्दे होते हैं। और जहां तक एक वार्ड है, एक वार्ड के अंदर आप देखोगे 5-5, 7-7 जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर खड़े होंगे भी मैं भी लड़ूंगा। कई बार स्थिति ऐसी आ जाती भी 7 आदमी कैंडिडेट है, चुनाव में मैं लड़ूंगा, 7 कैंडिडेट बन के टिकट तो आप एक को ही दोगे, 6 आदमी नाराज हो गए। बड़ी भारी दिक्कत तो जो छोटे चुनाव के अंदर होती है, वो एक बड़ी समस्या है। उस समस्या को देखते हुए मिलजुल कर फैसला लेने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी भाईचारा की पार्टी है, राष्ट्रीय हित की पार्टी है, तो इसलिए सबसे विचार विमर्श करके मिलजुल कर फैसला लेंगे, ये हमारा एक फैसला है। ठीक है हुकुम सिंह भाटी जी, भाई कांग्रेस पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन आपकी सरकार, गठबंधन सरकार, बीजेपी पार्टी कितनी तैयार है इन चुनावों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये चुनाव सिंबल पर लड़ती रही है, और ये सरकार ने पहले ही डिक्लेयर भी कर दिया है कि चुनाव जो है सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। दूसरी बात, जिस समय भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी जी, उस समय भी सिंबल पर चुनाव लड़ती थी। दूसरी तरफ अभी मैं बजरंग दास जी को सुन रहा था कि 6-6, 7-7 कैंडिडेट होंगे। पहले तो कांग्रेस का कोई टिकट मांगने वाला ढूंढने से नहीं मिल रहा है। चलिए इनकी बात को भी थोड़ी देर के लिए मान लें, तो आपके विधानसभा में भी 6-6, 7-7 लोग होते होंगे। अपनी पार्टी संभालो, आप कच्ची बात ना करो, आप अपनी पार्टी संभालो, आपके पास मुद्दा नहीं है, आप बात ऐसी करते हो, आप हर बात करना वो ठीक है क्या? छोटा बनकर के इनका पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए, कभी भी सिंबल पर कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। जो लोग जीत कर आ गए
उन्हीं को अपना कहना शुरू कर देते हैं। वो अपने रहे हों नहीं रहे हों वो एक अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हीं को अपना मानना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। इसलिए वैसे भी दूसरी बात, क्योंकि कांग्रेस में एक कांग्रेस नहीं है, अनेकों कांग्रेस हैं। हुड्डा साहब की कांग्रेस, उसके अलावा शैलजा जी की कांग्रेस, और अजय यादव की कांग्रेस, अपने कुलदीप बिश्नोई की कांग्रेस, किरण चौधरी की कांग्रेस। अब टिकट किसको जाएगा, कौन लड़ेगा, इसलिए कांग्रेस कभी सिंबल पर लड़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तय कर लिया सिंबल पर लड़ेंगे। जेजेपी के साथ हमारा गठबंधन है, अभी तय होना है। गठबंधन में चुनाव होगा, कितनी सीटें किसको जाएंगी, गठबंधन का स्वरूप क्या रहेगा, ये सारी चीजों का तय होना है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी हमारी अलायंस की पार्टी है। दोनों पार्टियां चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये बहुत पहले से डिक्लेयर कर दिया और अब चुनाव की प्रक्रिया लेकिन भाटी जी ये तो आप भी स्वीकार करेंगे ना कि जो पिछला चुनाव था, मशक्कत के भाटी जी ये तो आप भी स्वीकार करेंगे पिछला जो चुनाव था वो आपके लिए ठीक नहीं था। खत्म करूंगा। हाँ अमित जी, बहुत छोटी सी बात, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत शुरुआत से कार्यकर्ताओं के बीच जा करके हर जिले में और मंडल तक जाकर के चुनावों की तैयारी की रूपरेखा पूर्ण कर ली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। नहीं भाटी जी, ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि आपकी तैयारी कैसी है और कितने आप तैयार हैं, क्योंकि आप अंबाला जैसे इलाके में हार गए सर, जो आपका गढ़ कहा जाता है। अंबाला सोनीपत आप बुरी तरह से हारे थे। तो मैं इसीलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि जो पिछला चुनाव रहा था वो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, इसलिए इस बार क्या तैयारी है, ये मैंने आपसे पूछा। अमित जी, अगर हम अंबाला सोनीपत हारे हैं तो हम बहुत सारे जिले, बहुत सारे नगर निगम के चुनाव जीते हैं। हमने तो 5-5 नगर निगम के चुनाव एक साथ जीते हैं, जिसमें यमुनानगर है, करनाल है, बहुत सारे एक साथ चुनाव जीते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, कहीं कोई किसी तरह की कमी नहीं है। कार्यकर्ता तैयार हैं, हमारा प्रदेश नेतृत्व तैयार है। पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में उतरेगी। लेकिन सुखबीर जी, भाई अग्नि परीक्षा तो आपकी होगी, क्योंकि आप पहली बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 2024 में हम सरकार बनाएंगे। तो आप कितने पानी में हैं वो तो निकाय चुनावों से साफ हो जाएगा। अमित जी, पार्टी का जो जन्म हुआ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है। निश्चित तौर पे अतीत में जिस प्रकार से 75 सालों में कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से स्थानीय निकायों में, प्रदेश सरकारों में और केंद्र की सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, उससे आज जनता में जिस प्रकार का रोष है वो आप भी समझते हैं और इस देश प्रदेश की जनता भी समझती है। और अतीत में जिस प्रकार से अभी जो चर्चा चल रही थी जिसमें ये कहा गया कि कांग्रेस अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ती, निश्चित तौर पे मैं भाटी जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। कांग्रेस का कल्चर ऐसा रहा है, जो जीत जाए वही इनका, क्योंकि बहुत लंबे समय इन्होंने ही शासन किया है, इसलिए जो जीत जाए उसी को अपना लेते हैं। और इसी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है। मैं याद दिलाऊं आपको, अगर पिछला नगर निगम का चुनाव जिसमें गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल हो गई थी, फिर किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के समर्थन से भी उनको डिप्टी मेयर का पद देके जिस प्रकार से आज भी निगम में बने हुए हैं, इस प्रकार की इन दोनों की बंदरबाट का खेल निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी समाप्त करेगी। और कोई कह रहा है कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, कोई कह रहा है हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन शुरू दिन से आम आदमी पार्टी का ये निश्चित मत था कि हम सिंबल पे लड़ेंगे। हालांकि मीडिया में अतीत में कई तरह की बात आई कि आम आदमी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह झाड़ू, उस पे ये स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि जिन मीडिया में ये रिपोर्ट आई, हम मीडिया रिपोर्ट नहीं मान रहे ना सुखबीर तंवर जी। भाई आप पार्टी का
विषय नहीं है। निश्चित तौर पे हमने कानूनी जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो हमारा विषय था, हमने वो चुनाव आयोग प्रदेश के समक्ष रखा और उन्होंने जो हमारा जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, उसको आम आदमी पार्टी के लिए सुरक्षित कर दिया और शुरू दिन से जो मत था, आम आदमी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह झाड़ू पे लड़ेगी। और जो स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव में जिस प्रकार का ये अतीत में चलता रहा है, हरियाणा में उन सारी बेकायदगियों को समाप्त करके अपराध में जो झाड़ू का प्रहार होगा वो आप देखना, ये जो मर्जी से ही बगाड़ें। आज अगर कोई ठीक है सुखबीर तंवर जी, आपका जो फ्रेम है वो भी फ्रीज हो रहा है, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगा, लेकिन भूपेश सिंह हुड्डा ने आज की जो बैठक हुई है दिल्ली में कांग्रेस की, उसके बाद क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं कि भूपेश सिंह हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं और क्या जानकारी उन्होंने मीडिया के साथ साझा की है। जरा सुनिए आप। दोबारा मीटिंग होगी, हम तय करेंगे कि सबके विचार सुन लिए गए हैं, फैसला करेंगे। हम कॉर्पोरेशन को लड़े थे ना पानीपत में, बीजेपी वहीं थी जब हम कॉर्पोरेशन से लड़े, हार गई। तो भूपेश सिंह हुड्डा को सुना। भूपेश सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम बैठेंगे, जो कमेटी बनाई है वो कमेटी ये तय करेगी कि हमें सिंबल पर जाना है या नहीं जाना है। लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद रहते हैं और इससे पहले भी हम इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं और लगातार उनका यही कहना रहता है कि ये कांग्रेस पार्टी का एक कल्चर रहा है कि वो निकाय चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ती है। लेकिन सवाल वही है, फिर घूम फिर कर वही आ जाता है बजरंग दास जी, जब कल्चर आपका ऐसा है तो फिर ये माहौल लगातार जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो उसकी जरूरत क्या है कि कमेटी का गठन कर दिया है, वो कमेटी इस पर फैसला लेगी। और आज तो ये भी खबर सामने आई कि कुमारी सैलजा और कुलदीप बिश्नोई इस बैठक में नहीं पहुंचे। अमित जी, सबसे पहले मेरे साथी सुखबीर जी बोल रहे थे कि आप पार्टी झाड़ू फेरेगी। आप पार्टी ने पीछे भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ा था 90 की 90 सीटों और वहां पर सभी की जमान जब्त हुई थी। कोई 500 वोट लेकर आया था, कोई 300, कोई 1000। नहीं, आप उनकी बात का जवाब देना, लेकिन भाटी लेकिन बजरंग जी, हाँ बजरंग जी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए आप। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए आप पहले, उसके बाद उनके सवाल का जवाब दे देना। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बजरंग दास जी, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बताना चाहूँ ना, मैं बजरंग दास जी ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, मेरे सवाल को आप घुमा रहे हैं या मेरे सवाल को आप अनदेखा कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कमेटी का आपने गठन किया, सवाल का जवाब दूंगा। हाँ, आपका सवाल ये था तो दो सीनियर नेता नहीं, मेरे सवाल को आप ठीक से समझ नहीं पाए सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरे सवाल आप सुन लीजिए, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब आप देंगे, उनके जवाब का, उनके जो सवाल थे उसका जवाब आप दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आप 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर रहे हैं और वो ये कमेटी तय करेगी कि हमें सिंबल पर जाना या नहीं जाना या बाकी और भी जो मुद्दे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि बाकी के जो आपके नेता हैं, चाहे वो कुमारी सैलजा हो, कुलदीप बिश्नोई हो, वो आज इस बैठक में नहीं पहुंचे, कि यही वजह तो नहीं है कि आपने कमेटी का गठन कर दिया, सोचा कि भाई अगली बैठक में हम देखते हैं, जब तक मान मनोबल का दौर चलेगा उसके बाद कोई फैसला लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा तो नहीं है कहीं? अभी जी ऐसी बात नहीं जी। जहां तक तो सीनियर नेता नहीं पहुंचे, उन्होंने पहले ही सूचना दे दी है कि आज बाहर है, मजबूरी है। उसके अलावा 5-7 नेता और भी नहीं पहुंच पाए हैं, उन्होंने भी सूचना दी है जो मेरी जानकारी में है। उन्होंने कहा भी आज मजबूरी है, वो बाहर गए हुए। जब आदमी आउट ऑफ स्टेट बाहर गया हुआ, मजबूरी थी कि दुख सुख की, तो इसलिए सूचना दे दी है। और जहां तक विचार विमर्श का सवाल, विचार उनसे भी लिए जाएंगे। कमेटी का उद्देश्य ही ये होता है, कोई साथी रह गया हो उनसे सलाह करेंगे। और मैंने पहले ही बताया, जो जिला वाइज हमारे कन्वीनर बनाए हैं, जो फील्ड के अंदर गए हुए हैं, कल भी गए थे, आज भी है, और वो सारी फील्ड की रिपोर्ट लेकर कांग्रेस के जो हमारे जिले के अंदर जितने भी कार्यकर्ता है, नेता है, उनसे रिपोर्ट लेके अपनी रिपोर्ट ये कमेटी को देंगे। उसके बाद वो फैसला करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, मेरे साथी बार बार जैसे हमारे प्रवक्ता जी जो आप पार्टी वाले हैं, सुखबीर जी बोल रहे थे, आपने पता इनका इतिहास, आप पार्टी ने पूरा चुनाव लड़ा विधानसभा का और एक भी सीट के ऊपर अपनी जमात नहीं बचा पाए। और कोई 300 वोट, कोई 400 और 500 झाड़ू लेकर आए। अरे झाड़ू कहाँ, अपने घर की सफाई कर लो, झाड़ू की बात कर रहे हो। ये तो अपनी जेब पिटाने के लिए, अपनी मतलब उपस्थिति हरियाणा में दर्ज कराने के लिए कि हाँ हम भी खड़े हैं,
भाईचारा का कोई मतलब नहीं, हम भी खड़े हैं सिर्फ इसलिए ये मैदान की बात करते हैं। दूसरा बात, हमारे साथी बीजेपी वाले बोल रहे थे भाई हमने तो ये तीर मार दिए। आज जनता इनसे एक बार बता दो बीजेपी, ये व्यापारी है, कर्मचारी है, मजदूर है, किसान है, कोई खुश हो? सारी दुनिया इनसे नाराज है। बात करते हैं लंबी लंबी, ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी क्यों कहती है ये हमारा कैंडिडेट है। अरे हमारा कैंडिडेट हम उतार ही नहीं रहे। हाँ, सपोर्ट करनी होती है, अंदर खाली सपोर्ट करते हैं, वो अलग चीज है। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है। आप इनका इतिहास निकाल लो। ये कहते हैं हम विपक्ष में थे, जब भी हम चुनाव लड़ते थे विपक्ष में अंदर थे तो कितनी सीटें आती थी जोर मार के। एक जो निकाय चुनाव होता था जहाँ कोई 20 आदमी थे, पार्षद या 30 थे, तो 25 थे, वहाँ जोर मार कभी एक सीट आगी तो आगी नहीं, दूसरी सीट तो पाई। मैं ये जानना चाह रहा हूँ बजरंग दास जी, बजरंग दास जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देश के सबसे पुरानी पार्टी को सिंबल पर चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या है? मतलब आपको डर किस बात का है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं अमित जी, हाँ। डर नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि पंचायत है, पंचायत के चुनाव गांव के अंदर होते हैं, ये भाईचारा की। शहर की सरकार निकाय चुनाव होते हैं, ये भाईचारा की। एक वार्ड के अंदर आप देखोगे 20-20 आदमी खड़े होते हैं, उसके अंदर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का भी होगा, आप पार्टी का भी आ गया, अनेलो का भी आ गया, कांग्रेस का भी आ गया। ये कांग्रेस के 7 आदमी टिकट मांग रहे हैं, टिकट तो हम एक को देंगे ना। 6 आदमी तो हमारे से पहले चुनाव से पहले ही नाराज हो गए। ये स्थिति है। कई दिक्कतें आती है जो लोकल चुनाव होता है। मान लो कोई खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का खड़ा है, तो नीलो खड़ा है, पार्टी कोई सी हो नहीं, लेकिन ये जो समस्या आप बता रहे हैं बजरंग दास जी, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, तो ये समस्या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आ सकती है, ये इनेलो के साथ भी आ सकती है, आम आदमी पार्टी के साथ भी आ सकती है, जेजेपी के साथ भी आ सकती है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर क्यों है? कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर क्यों है? ये तो इसका मतलब आपका मैनेजमेंट खराब है। इसका मतलब बजरंग दास जी क्या ये माना जाए कि आपका मैनेजमेंट खराब है? नहीं, मैं आपने ऐसा सवाल किया, मेरे दिल को छू लिया कि भारतीय जनता पार्टी वो है आपसी भाईचारा खराब करने वाली पार्टी है। इन्होंने तो देश और प्रदेश के अंदर भाईचारा खराब ही की है। जगह जगह आप इनका इतिहास देखिए, इनका रिकॉर्ड देखिए, जितने दंगे हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, जितने दंगे देश के अंदर हो रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई, हरियाणा में नॉन जाट की लड़ाई, मंदिर मस्जिद की लड़ाई, आप देखोगे इनका वो नारा क्या है? कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे मगर मंदिर नहीं जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। ये लड़ाई करवाते, मंदिर बनाने वाला कोई एक व्यक्ति हो सकता है, मगर मंदिर सबकी बरादरी का है, भगवान है, सबके होते हैं। नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ दवर साहब आ रहा हूँ। लेकिन बजरंग दास जी मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूँ। इन्होंने हमेशा आप जब भी चुनाव आएंगे, आपकी गाड़ी बेपटरी हो रही है सर, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। बजरंग दास जी मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं बजरंग दास जी, सिर्फ ये बात करते हैं। ठीक है बजरंग दास जी, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मैं ये कह रहा था, मैं आता हूँ, चलिए, क्योंकि मैं अब सवाल आपसे करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आता हूँ आपके पास। पूछिए सवाल। हाँ नहीं, आ रहा हूँ मैं सर, मैं सवाल पूछने के लिए तो आपको बुलाया है, आप जवाब देंगे, मैं सवाल करूंगा इसलिए तो बुलाया है। लेकिन ऐसा ना हो ना कि सिर्फ एक ही से सवाल हो रहा है, बाकी लोगों को लगे कि भैया ये तो 1-to-1 हो गया। हाँ ठीक है, भाटी जी हमारे साथी है। हाँ भाटी जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ मेरी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जवाब दीजिए, बहुत सारे आरोप लगाए आपके ऊपर। अमित जी, बजरंग दास जी आपके और सवालों के लिए भी तैयार थे। सवाल तो मैं सारे सुनूंगा, जवाब नहीं दूंगा एक का भी। बात चल रही है हरियाणा की, और बजरंग दास जी पूरे देश में घूम कर आ गए। नहीं तो वो वापस ले आया उनको, मैं आपके सामने तो लेकर आया उनको वापस। नहीं हाँ। आप तो बहुत पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और बजरंग दास जी वापस आएंगे तब है ना, क्योंकि उनको तो जनता ने हाशिए पर भेज दिया। हाँ। देश के बिल्कुल बाहर ही निकालने की पोजीशन हो रही है, तो वो वही जाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, बजरंग दास जी की बातों पर आता हूँ।
भी आज कांग्रेस की पीछे में क्यों है? वो सुन लीजिए बजरंग जी, सुन लीजिए जो है मीडिया से जुड़े रहे हैं, आप सुन लीजिए। मैं अच्छे से देख रहा हूँ, आपकी बारी में सिर्फ पानी पी रहे थे, वो एक बार भी नहीं बोले। बजरंग दास जी, अब आप भी थोड़ा सा पानी पीजिए, आ रहे हैं, बोलिए आप, बोलिए। देखिए, सबसे पहले बजरंग दास जी ने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे। अब से पहले ये कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन टाइम नहीं बताएंगे। ठीक है, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है टाइम भी बता दिया, मंदिर का शिलान्यास हो गया। अब आपको भाटी जी वो भगवान वो समय भी लाएगा कि जब माननीय नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 1 या 2 लोग आते थे, 4, भारतीय जनता पार्टी के तो मेंबर पार्लियामेंट भी 2 लोग होते थे। आज दूसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है और हरियाणा प्रदेश में है। इसलिए जो सही बात है आप वो नहीं बताना चाहते कि आपकी मीटिंग में कुमारी शैलजा नहीं आई, किरण चौधरी नहीं आई, तो आपने कुलदीप बिश्नोई नहीं आए, तो आप कैसे फैसला करेंगे? दूसरी बात, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप कहते हैं 5-5, 7-7 लोग मांगने वाले होते हैं, वो तो विधानसभा में भी है, तो आप विधानसभा में भी इंडिपेंडेंट लड़ा दो सबको, 5-7-10 को लड़ा दो ना, कांग्रेस मिलकर लड़ाए। इसलिए आपकी इन सब बातों में कहीं कोई दम नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल एक जो है मौका परस्त पार्टी रही, आज भी वही समय देख रही है। लेकिन अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बहुत समय पहले से ही सिंबल पर लड़ा रही है, दूसरी पार्टियां भी तैयार हो गए हैं, तो कांग्रेस कहां अब जवाब देने की स्थिति में बचती है? दूसरी बात, मेरे साथी अभी आम आदमी, वैसे सुखबीर जी, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि मेरी नॉलेज में नहीं था कि आम आदमी पार्टी में आप चले गए हैं। चलिए, आपकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं। लेकिन थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना, क्योंकि आपके नेता जो कहते हैं वो करते नहीं है। खास तौर से केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का नाम लेकर आए और दिल्ली में कितने सारे विधायक और मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। पंजाब में आपने कहा कि भ्रष्टाचार को 0 कर दिया, वहीं पर आपके सिंगला जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी गिरफ्तारी हुई है भ्रष्टाचार में। इसलिए जरा थोड़ा सा इतिहास को ठीक से पढ़ लेना और तभी। और दूसरी बात, बिल्कुल विधानसभा का चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने लड़ा, अलग अलग स्टेट्स में लड़ा, सिंबल के ऊपर लड़ा, लेकिन जमानत भी नहीं बचा पाए। यही स्थिति हरियाणा प्रदेश में होने वाली है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ भाटी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर आम आदमी पार्टी मैदान में है, एक ही बात पूछूंगा कि आपको फिर हम पूछेंगे कि पंजाब में आपने कहा कि हरियाणा को पानी नहीं मिलेगा, आज आप हरियाणा में SYL के ऊपर क्या जवाब देंगे? इसलिए ये दोगला चरित्र पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता जानती है। नगर निकाय चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी आपको जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी, अमित जी, पूरी तरह से इस चुनाव के लिए तैयार है। हमारा तो अब लेकिन भाटी जी जवाब देने की बारी तो अभी आपकी होने वाली है। भाटी जी, जवाब देने की बारी तो अभी आपकी है, क्योंकि सत्ता में आप हैं, सरकार आप चला रहे हैं, तो जवाब आपको देना पड़ेगा कि लोगों को बिजली कितनी मिल रही है, बिजली, लोगों को पानी कितना मिल रहा है, लोगों को बाकी जो सुविधाएं हैं, सड़क और स्वास्थ्य है, बाकी जो चीजें हैं वो कैसी हैं लोगों की, क्योंकि ये शहर का चुनाव है, तो यहाँ पर ये ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। SYL का मसला मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन SYL का मसला जब लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव आएगा आप उठाइएगा, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन यहाँ तो आपको इन छोटे छोटे मुद्दों पर जवाब देना पड़ेगा। भाटी जी, अमित जी, देखिए मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, जहां तक आप सड़कों की बातें करते हैं, जो कांग्रेस की, क्योंकि एक लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, जिन सड़कों को रिपेयर भी नहीं कर पाती थी, केवल ऊपर पैच वर्क कर दिया और दिखा दिया, इतना काम करती थी। बिजली की बात करेंगे तो बिजली मुश्किल से 3 घंटे 4 घंटे आती थी। आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 14 या 15 जिले हैं जहां 24 घंटे बिजली है, 5 या 6 जिले हैं जहां पर लगभग 18 घंटे बिजली है। ये थोड़ा सा जो सीजन तेज होता है उसमें जैसे टेम्परेचर आप देखिए 45-46 डिग्री तक पहुंच गया, बहुत सारी व्यवस्था है उसमें
गड़बड़ होती है, लेकिन उनको भी संभालने का काम भारतीय जनता पार्टी जेजेपी की सरकार ने हरियाणा में किया है और हम हर मुद्दे पर जवाब देंगे। हमने दिया है और हमने नगर निगम की चुनाव जीते हैं, विधानसभा जीती है, इसलिए जवाब हमारे पास है। एक बेहतरीन काम पिछले 5 साल में और अब जेजेपी गठबंधन में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में करके दिखाया है, इसलिए हमारे पास जवाब है। ठीक है भाटी जी, मैं लौटता हूं आपके पास। देखिए, आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये तो आप मानेंगे कि पिछला जो निकाय चुनाव था वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहा, गठबंधन सरकार के लिए वो चुनाव बहुत अच्छा नहीं रहा, ये तो बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन तंवर साहब, सवाल यह है कि आपके बारे में ये कहा जा रहा है, जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं ये बार बार वो बात कह रहे हैं कि भाई आपका तो उतना कैडर मजबूत भी नहीं है, ना आपका संगठन उतना मजबूत है। जो आप दावा कर रहे हैं, दावा करना एक अच्छी बात है, आप दावा कर सकते हैं, उसका पूरा अधिकार है आपको, लेकिन सच यही है कि अभी उतना आपका ना तो कैडर मजबूत है और ना ही संगठन मजबूत है कि आप ठीक से चुनाव लड़ पाए या फिर जो जीत का दम भर रहे हैं वो कर पाए। अमित जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने और भाजपा पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही और जिन बातों को आगे रखने की प्रयास किया, तो मैं आपके माध्यम से कहना ये चाहता हूं दोनों साथियों को, वो दौर दूसरा था और ये दौर दूसरा है। झाड़ू चलेगी। जिस प्रकार से पंजाब के मुख्यमंत्री 2 जगह चुनाव लड़े और दोनों जगह से हारे, और भारतीय जनता पार्टी की जो गति इस चुनाव में हुई है, सारा देश इस बात को जानता है। और जो अभी आपने कैडर की बात करी, तो इसके लिए मैं कहना ये चाहता हूं आपको, 29 तारीख को आपका चैनल भी रहेगा कुरुक्षेत्र में, वहां हम दिखा देंगे कि क्या कैडर होता है और क्या संगठन होता है। इस बात का आपको 29 तारीख को सारे हर बात का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस की बात है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात है, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, सफाई में जिस प्रकार से ये विफल रहे हैं, आज स्थानीय निकाय में जो इन्होंने 1.5 साल से भी ज्यादा जो देरी करी है, और आज मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि भाई हम जो इन्होंने वो आरक्षण वाली बात करी थी उस बात को वापस ले लिया, और जवाब देंगे इस 1.5 साल से ज्यादा का जिम्मेदार पंचायत चुनाव में और स्थानीय निकाय के चुनाव में कौन है। अभी जो बिजली की ये बात कर रहे थे, मैं कहना आपके माध्यम से चाहता हूं, अखबारों की निरंतर रिपोर्टिंग है, जिस प्रकार का हालात देश और पूरे प्रदेश में रहा बिजली को लेके, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है लोग कितने आक्रोशित और इस आक्रोश का जवाब इनको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक बात इन्होंने और भी करी कि SYL पे जवाब दें। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं, चाहे कोई भी पार्टी केंद्र और राज्य में सत्ता में रही हो, और निश्चित तौर से हरियाणा का जो हिस्सा पिछले 55 साल से राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, उस मुद्दे को अगर कोई ठीक करेगा तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी ही करेगी। इस मुद्दे को ही हमेशा के लिए हम समाप्त करेंगे। लेकिन तंवर साहब, ये भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, जिस बिजली पानी की आप बात कर रहे हैं, पानी की दिल्ली में भी कितनी समस्या थी पता है आपको? वहां पर एक टैंकर आ रहा, भगदड़ मच रही थी, लोग भाग रहे थे कि किसी भी तरीके हम से सारी बातों से अवगत हैं और हर चीज का इलाज हमारे पास है और इलाज हमने किया भी है। अभी जो बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो एक मंत्री की गिरफ्तारी के बारे में बात कर रहे थे, आज इस देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत आई और उसकी जांच करवाई गई और उसको बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया तो बताएं। चिन्मय और वगैरह वगैरह के उदाहरण सामने पूरे देश के। नहीं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, ऐसा नहीं है, एक्शन नहीं, उदाहरण बता रहा हूं मैं तो, इन्होंने तो बचाने का प्रयास किया हमेशा। ठीक है, वो मनीषा का प्रकरण भूल गया, जिस प्रकार से उस लड़की को बलात्कार के बाद भी, जिस पर हत्या हुई और उसके बाद उसके तो मौत के बाद भी बलात्कार किया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने। वह कैसे भूल सकते हैं? ये इनका प्रशासन है। हाँ, लेकिन बजरंग जी को हंसी आ रही है आपकी बात पर, क्यों हंसी क्यों आ रही है आपको बजरंग? अगर उनको हंसने का मैंने तो हंस सकते हैं, लेकिन अगर तथ्यों पे अगर कोई हंसे तो अच्छी बात है, कोई बात। लेकिन बजरंग दास जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पिछला जो चुनाव हुआ था वो आपके लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा। निर्दलियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, निर्दलीय इस चुनाव में बहुत भारी संख्या में जीते, और जिनको आपने सपोर्ट किया था उनमें कोई बहुत ज्यादा लोग जीत कर नहीं आए थे। तो इसलिए चिंता का विषय आपके लिए भी है। आप सिंबल पर लड़े या ना लड़े वो बात अलग है, लेकिन कुछ लोगों को सपोर्ट तो आप करते हैं, लेकिन जो समर्थक आपका कैंडिडेट है अगर वो जीतेगा नहीं तो सवाल तो आपके ऊपर उठेंगे। अमित जी, जी देखो, कोई भी चुनाव है, आपसे कोई धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में भी चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव भी है, जिला परिषद भी है, निकाय भी है। चुनाव जो होता है, छोटा चुनाव जो होता है
वो एकदम समझ लो आप, एक छोटे चुनाव के अंदर तनातनी ज्यादा होती है और हर एक आदमी एक दूसरे की लिहाज होती है, कोई रिश्तेदार है, कोई मिलने जुलने वाला है, ऐसी बात ही कोई दूसरी पार्टी के अंदर भी है, वो भी मिलने जुलने आट करते हैं। तो ये एक भाईचारा चुनाव है, इसको ढंग से लड़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां कांग्रेस पार्टी का सवाल है, मैं अमित जी बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से भारी बहुमत से हरियाणा में सरकार बनाएगी। और मैं एक बात और कहता हूँ, हरियाणा की जो स्थिति है आज हर एक व्यक्ति कांग्रेस की तरफ देख रहा है, मजबूत विपक्ष देख रहा है। और दूसरी बात, हमारे सीनियर साथी भट्टी जी बोल रहे थे बिजली नहीं आती थी कांग्रेस राज में। अरे यार, ये तो आपने कहा, जबकि आपकी सरकार ये कहती थी कि कांग्रेस ने बिजली के ज्यादा कारखाने लगा दिए, बिजली सरप्लस हो गई, क्या करे बिजली का। हमारे समय के अंदर 5 बिजली के कारखाने लगे और इनके राज के एक भी बिजली का कारखाना लगा दो आप। जबकि जो 5 लगाए थे, जांडली में 2 लगाए, खेतड़ में 1 लगाया और यमुनानगर में 1 लगाया और एक गोरखपुर पे, जहां जो कारखाने बिजली लेंगे अभी तक 2 यूनिट हमारी बंद पड़ी है, सरकार उसको चालू नहीं करी। पानीपत के अंदर 4 यूनिटें बिजली के प्लांट की 4 यूनिटें बंद पड़ी है, इनकी गलती के कारण, कोयला की कमी के कारण और लापरवाही के कारण। ऐसी स्थिति तो पानीपत की है। ये बात करते हैं बिजली की, जितनी यहाँ का मेरे साथी आप पार्टियां ने आपके सामने रखी, जितनी बिजली पानी की हाहाकार हरियाणा में हुई और आज भी है, खेत के अंदर टेलों तक पानी नहीं जाता। मेरी माता बहनाओं को गांवों में पानी लेनी 2-2 किलोमीटर मटका सर पर रखकर जाना पड़ता है एक मटका के लिए। ये पानी की बात करते हैं, शहर की सरकार। ऐसा तो है नहीं कि हालात अभी पैदा हुए हैं, अचानक से हालात पैदा हुए हैं। जो आप बता रहे हैं कि भाई 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर दूर से उनको पानी लाना पड़ता है, तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद ऐसे हालात पैदा हुए हैं। भाई इससे पहले 10 साल तक आपने सत्ता में रहे, तो इसका मतलब तो ये है कि इस पर आप ध्यान आपने भी नहीं दिया और इसीलिए ऐसे हालात आज बने हुए हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ध्यान आपने भी नहीं दिया। पानी की पूरी व्यवस्था थी, आपको नहीं बताऊं मैं, हमने गांवों के अंदर पाइप की फ्री लाइन, टूटी फ्री, और यहाँ तक पीने के पानी की टंकियां घरों में फ्री दी, और यहाँ तक 3 रुपए किलो चावल गेहूं देने का काम किया, 20 रुपए किलो दाल राशन डिपो के माध्यम से सप्लाई देने का काम किया। इन्होंने सारी योजनाएं, जो कांग्रेस की जितनी योजनाएं थी वो सारी बंद आपके सामने कर दी। और हमने गरीबों को 100 गज के मुफ्त प्लाट, 3 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त प्लाट दिए। इन्होंने एक प्लाट दिया, बता दो, इन्होंने किसी घर में पानी की टंकी लगाई हो, टुट्टी लगाई हो, पाइपलाइन दी हो, पीना पानी मुफ्त दिया, तो बताओ ये सारी योजनाएं हमारे समय में लागू हुई, हमारे समय में काम हुआ, इन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी। और जहां तक निकाय चुनाव का सवाल है, तो मैं साथ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अगर फैसला लिया निकाय चुनाव में लड़ने का, और इनका टुकड़ा साफ है, भारी बहु से कांग्रेस के हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, इसमें कोई 2 राय नहीं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आज पूरा हरियाणा कांग्रेस की तरफ देख रहा है, जगह जगह कांग्रेस, किस प्रकार अरे लोग उमड़ रहे हैं, हर जगह घर घर समाज संपर्क। कांग्रेस पार्टी ने जन जगह अभियान चलाया हुआ है, मिशन 2024 चलाया हुआ है। पहले जो नेता जो भाग रहे हैं, जो भगदड़ मची हुई है, सर पहले इनको तो रोकिए। कल कपिल सिब्बल चले गए, कल कपिल सिब्बल चले गए, उससे पहले सुनील जाखड़ चले गए, हार्दिक पटेल चले गए, बड़े बड़े नेता आपको छोड़ते जा रहे हैं। सर पहले इनको तो रोको। चलो 9 व्यक्ति भी, जिसमें 2 पूर्व मंत्री, सीपीएस, पूर्व विधायक, ये भी 9 ज्वाइन हुए, और अलग अलग बिरादरी के, एक बिरादरी नहीं, सभी बिरादरी के इसमें शामिल, दलित भी है, बैकवर्ड भी है, जाट भी है, शर्मा जी भी, सारी बिरादरी के लोग ज्वाइन। और आपको नहीं बताता हूँ, आपने भगदड़ की बात, कम से कम 100 से ज्यादा ज्वाइनिंग करने के लिए पाइपलाइन के अंदर लोग बैठे हैं। और जल्दी ही आप देखोगे, जल्दी ही और लोग 2-3 दिन में आपको खुशखबरी और मिलेगी। काफी वीआईपी लोग कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं आपको दिखेंगे, जिसमें कई पूर्व मंत्री है,
और कई पूर्व विधायक भी इसके अंदर शामिल है, ये आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन भाटी जी, अगर आम आदमी पार्टी मैदान में उतर रही है तो नुकसान किसको होगा इसका ज्यादा? आपको होगा, कांग्रेस पार्टी को होगा, या इनेलो को होगा? किसको होगा? मैं आपकी बात पर आने से पहले मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बजरंग दास जी उदयपुर से कुछ बूस्टर डोज लेके आए हैं, लेकिन उसकी दिशा और दशा तो दोनों गलत है। आपने डोज तो ले ली, पर दोनों दिशा और दशा दोनों बजरंग दास जी गड़बड़ होगी आपकी। मैं पहले बजरंग दास जी की बात का थोड़ा सा जवाब दे दूं अमित जी, तो मुझे भी संतुष्टि होगी और बजरंग दास जी को भी संतुष्टि होगी। बजरंग दास जी कहते हैं हमने बहुत काम किए। बजरंग दास जी, बहुत अच्छे काम किए आपने। आए दिन आपके विधायक और मंत्री सलाखों के पीछे आ रहे थे, जा रहे थे। फर्जी बाड्रा को जमीन घोटाला, 14 प्लॉट फर्जी पंचकुला में हुड्डा साहब ने रिश्तेदारों को बेच दिए, ये कांग्रेस का समय था। 2.5 लाख फर्जी पेंशन कांग्रेस के समय, 3.5 लाख फर्जी बच्चों के एडमिशन कांग्रेस के समय के, 4.5 लाख फर्जी राशन कार्ड कांग्रेस के समय, और मनरेगा में कितना बड़ा घोटाला हुआ है जो कांग्रेस के समय से चला आ रहा है, ये सारा प्रदेश जानता है। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपने कहा पानी की पूरी, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप बीच में बोल रहे हैं, आप सुनिए जरा। या तो आप बोल रहे हैं जब आप अपना समय था आप इधर उधर फेंक रहे थे, अब आप सुन नहीं रहे। दूसरी बात, आप कहते हैं झाड़ली में प्लांट लगाया, खेदड़ी में प्लांट लगाया, पानीपत का आपका लगा हुआ प्लांट बंद हो गया उसी समय कांग्रेस के समय। झाड़ली और खेदड़ी में चाइना से पार्ट ले लिए जो एक दिन भी उत्पादन नहीं कर पाए, अपनी पूरी कैपेसिटी पर उत्पादन नहीं कर पाए। उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि जो बिजली केंद्र से मिलती है उससे कई गुना ज्यादा है। सुन लो, आप सुनते नहीं। इसलिए कांग्रेस केवल और केवल झूठा प्रचार करती है। हरियाणा प्रदेश में पिछले 10 साल से इसलिए ही बाहर है, और नगर निकाय चुनाव में फिर जनता जवाब देगी। अमित जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, क्या भाजपा के लिए चैलेंज है? आम आदमी बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं है। आम आदमी के पास कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी के पास कोई नीति और रीति नहीं, केवल और केवल झूठ बोलने का काम, और जो काम ये दिल्ली में नहीं कर पाए उसको उदाहरण ये दिल्ली का ला कर देते हैं। पानी की वहां लाइनें लगी हुई, बिजली का कोई उत्पादन नहीं कर पाए, ऑक्सीजन प्लांट। आप देखिए, जो पैसा केंद्र ने इनको दिया केजरीवाल साहब ने तनख्वाह में बांट दिया, इसलिए उसको ये दिल्ली मॉडल कहते हैं। ये दिल्ली मॉडल को यहां लागू करेंगे, जनता ने वो पहले ही नकार रखा है। इसलिए नहीं, पंजाब की जनता ने स्वीकार किया, के सामने कोई चैलेंज पंजाब की जनता ने उसको स्वीकार कर लिया। परिणाम आने वाले हैं, नगर निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, बेहतरीन तरीके से गठबंधन सरकार के साथ लड़ेगी। ठीक है, तंवर साहब बोलिए। देखिए, जिस प्रकार से बजरंग दास जी ने बात करी कि हमने टूटी लगा दी पानी की, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उन टूटियों में कभी पानी नहीं आया, और जितना भ्रष्टाचार उन टूटियों पे लगाने में हुआ, इससे बुरी व्यवस्था कोई नहीं हो सकती। गुरुजी, भ्रष्टाचार, फ्री टूटियां उसमें भ्रष्टाचार, पाइपलाइन फ्री दे रहे उसमें भ्रष्टाचार, 3 रुपए किलो चावल गेहूं दी वो भी भ्रष्टाचार, 20 रुपए किलो दाल दी वो भी भ्रष्टाचार, पानी की टंकी छतों पर डलवा दी वो भी आपको सुहाता नहीं। किसी गरीब को बजरंग दास जी सुन लीजिए उनकी, बजरंग दास जी सुन लीजिए उनकी बात को सुन लीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास, उसके बाद आप ही की बारी है सर। कहाँ बात कर, 100 अपने मुफ्त दिए, 3 लाख से ज्यादा लोगों को दिए, वहां भी भ्रष्टाचार कमाल कर दिया। मैं तो प्रवक्ता जी की बात पर हैरान हूं, कैसे एक एक करके स्थानीय निकाय में है, वो अपने आप में एक अव्यवस्था का बहुत ही दूषित उदाहरण है। इसके अलावा जो अभी बात कर रहे थे
भ्रष्टाचार की, इस देश और प्रदेश की जनता ये जानती है किस प्रकार से कोविड काल में शराब घोटाला हुआ, जिस प्रकार से थानों से और एल1 की दुकानों से सरकार के संरक्षण में शराब की तस्करी हुई और उसमें एससीटी जो बनाई गई थी, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं। अपने आप को समझें, ये देश प्रदेश की जनता सब देख रही है। इसके लिए अभी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का तो कोई विचारधारा नहीं है, कोई नजरिया ही नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और जाति धर्म मुक्त इस राष्ट्रीय राजनीति के लिए हुआ है। निश्चित तौर पर हम राष्ट्रीय राजनीति में अपना हमारा जो एजेंडा है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया और आज भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण कर रही है, इन दोनों का जवाब देंगे। और हर जगह इनके लिए अगर आज कोई मुद्दे क्या होंगे आम आदमी पार्टी के, तंवर साहब, व्यवस्था में इन निकाय चुनावों में, आम आदमी पार्टी इन निकाय चुनावों में, तंवर साहब, इन निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जो इनका भ्रष्टाचार है, हर जगह हर शहर में अलग अलग मुद्दे होंगे। जहां जहां जो अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं उसमें वही मुद्दे होंगे। और निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार मुक्त और अपराधीकरण मुक्त की जो राजनीति इनकी चली आ रही है उसको समाप्त करना ही आम आदमी पार्टी का प्राथमिक दायित्व और प्राथमिकता है। जी तंवर साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप गलत शब्द का इस्तेमाल कर गए। आप कह रहे हैं कि जो अपराध क्या बोला आपने अभी? भाटी साहब, मैं गलत कह रहा हूं? मैंने कहा नहीं, सही कह रहे हैं अमित जी, आपने ठीक कहा है। मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त को खत्म कर रहे हैं, मतलब इनको भ्रष्टाचार को बढ़ाना है। जी जी जी, हाँ। वो कर भी रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। वैसे तो सुखबीर जी अभी आप उस ट्यून पर आए नहीं है जो आपकी ट्यून रहती है, वो ट्यून अभी बनी नहीं है आपकी, इसीलिए आप उल्टे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्यून वही है। निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार इस राष्ट्र में मुद्दा है। 75 साल से जिस प्रकार से अनेक राजनीतिक दलों ने भ्रष्टाचार करके जिस प्रकार से अमीर गरीब में कितनी बड़ी खाई पैदा करती है। आप कहे तो एक सवाल मैं सुखबीर जी से पूछ लूं फिर, क्योंकि भ्रष्टाचार की बात चली है। नहीं, चलिए मैं पूछ लेता हूं आपकी तरफ से। सुखबीर तंवर जी, पंजाब में आपकी सरकार को बने अभी मुश्किल से 2-2.5 महीना हुआ है और वहां पर एक मंत्री का इस तरीके से पकड़ा जाना, वो बात अलग है कि आपने कार्रवाई की है, लेकिन आप तो इस बात का दावा कर रहे थे कि जो हमने टिकट का वितरण किया है वो भी बड़े सूझबूझ के साथ हमने किया है और हमने पार्टी के साथ ऐसे लोगों का जोड़ा है जो लोग वाकई में करप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सवाल यह है कि 2 महीने की सरकार के भीतर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है। मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत होते हुए भी राजनीतिक व्यवस्था में छोटी मोटी कमी की गुंजाइश हर वक्त रहती है, लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मसला संज्ञान में आया और उसकी जिस प्रकार से जांच कराई गई और उसके बाद उनको मंत्री पद से बर्खास्त किया गया, केस दर्ज करके जेल भेजा गया, ये पूरे राष्ट्र में अनुकरणीय उदाहरण है। तो ये जानकारी सुखबीर जी, मेरा छोटा सा सवाल, हाँ, दिल्ली में जो भ्रष्ट लोग थे, जमीन कब्जा रखी थी, भ्रष्टाचार के उन पर आरोप थे, आपने उनको टिकट दिया, वो विधायक बने और उन्होंने फिर भ्रष्टाचार शुरू कर दिया। कितने ही लोग सलाखों के पीछे गए हैं, उनके जवाब आपके पास नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है ना, अगर ऐसा कोई मामला है तो आप कार्रवाई करें, आप कार्रवाई करें। स्पष्ट है, आए दिन मीडिया में आ रहे हैं, स्पष्ट है महिलाओं पर अत्याचार, आपके विधायक ने मारा महिला को, अपनी धर्मपत्नी को मारा और घर से निकाल दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर जो अतीत में झूठे मुकदमे दर्ज करवाए थे उनमें कोई सजा हुई है तो बता दो। ये हवाई आरोप मत लगाओ, तथ्यों पे बात करो। लेकिन भजन दास जी, आप जो आपके नेता हैं, बड़े नेता, उनको हम सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि हम बेरोजगारी को, महंगाई को, भ्रष्टाचार को, कानून व्यवस्था को, इन सबको मुद्दा बनाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि निकाय चुनाव में ये मुद्दा फिट बैठता है या इन मुद्दों को बुझाने की आप कोशिश करेंगे तो ये लोग इस बात को मानेंगे भी कि हाँ भाई, क्योंकि शहर की सरकार है तो वहां पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो काम आएंगे, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सीवर, इन सब बातों पर ज्यादा फोकस होता है, पार्क, गलियां। ये अमित जी आपकी बात ठीक है जी। स्थानीय मुद्दे जो होते हैं, सड़क है, सीवरेज है, पानी है, सफाई व्यवस्था, ये मुद्दे होते हैं। और साथ साथ
शहर के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति जिस प्रकार खराब हो चुकी है, कोई ऐसा दिन हरियाणा में खाली नहीं जाता शहर के अंदर व्यापारी व आम जनता के साथ लूटपाट ना होती हो, रोती ना होती हो, हत्याएं ना होती है। ये एक बहुत बड़ा स्थानीय मुद्दा है। आप देखिए कल में 3 जगह 50-50 लाख रुपए की 3 व्यापारियों से फिरौती मांगी गई और अंदर निवाड़ी के अंदर बावल के अंदर उसकी दुकान में मार्बल के व्यापारी दुकान में घुसकर सब मारपीट की 50 लाख मांगे गए। तो ये मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं, ये लाइन ऑर्डर की स्थिति भी स्थानीय है, तो ये सारे मुद्दे उसके अंदर आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात, जैसे भाई सपने देखना सबको राइट है। हमारे तंवर जी भी दिन के अंदर सपने देखते हैं, मुंगेरी लाल के सपने देखे जाओ, कौन रोकता है? उस पर कोई बैन नहीं है, ना उस पर कोई सरकार ने टैक्स लगाया और भारतीय जनता पार्टी ने पता लग गया लोग दिन में सपने देखते हैं। हाँ, इसको भी जीएसटी के दायरे में जरूर ले आएंगे, उसमें भी जीएसटी लगा देंगे, ये ध्यान रखना तंवर जी। और दूसरी बात, हमारे साथी कहते थे भाई हम तो भ्रष्टाचार मुक्त है, हमारा भ्रष्टाचार की बात क्यों करते हो? दिल्ली के अंदर आपके अनेकों विधायक भ्रष्टाचार के अंदर उनके मुकदमे दर्ज हुए, केस आज भी चल रहे हैं, अनेकों मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक हमारे भट्टी साहब बोल रहे थे अब मुझे कांग्रेस ने ये कर दिया, अरे इनसे मैं पूछना चाहता हूं, जब रजिस्ट्री बैन थी कोरोना के समय में, आपके समय में अरबों रुपए की रजिस्ट्री होगी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस कस्टडी के अंदर करोड़ों रुपए की शराब बिकी, मेरे पास समय की कमी है बलिंदास जी, मेरे पास समय की कमी है। भाटी जी अगर आप बोलना चाहते 10 सेकंड जल्दी से। बलिंदास जी 1 मिनट बलिंदास जी, समय नहीं है, 10 सेकंड जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी में ही उन ऑफिसर्स को जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त मिले, चाहे अभी शराब, चलिए मेरे पास समय की कमी है। हुकुम सिंह जी आपका, बलिंदास गर्ग जी आपका और सुखबीर तंवर जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन निकाय चुनाव की जबरदस्त तैयारियां सभी पार्टियों ने कर दी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। लेकिन दावे भी किए जा रहे हैं, किसके दावों में कितना दम है ये तो 22 जून को पता चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी या फिर नहीं लड़ेगी, इसको लेकर फैसला कब तक और कैसे लिया जाता है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि भाई हमारे यहाँ पर निकाय चुनाव सिंबल पर लड़ने का कोई कल्चर नहीं रहा है, इससे पहले भी हम नहीं लड़े, इस बार लड़ना है या नहीं लड़ना है इस पर फैसला होना भी बाकी है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।